Assalamu alaikum students, welcome to the YouTube channel Be Chemist. So students, the topic that has been selected for today's lecture is from the chemistry 10 belonging to unit number 9 chemical equilibrium. So students, if you remember हम लोगों ने previous lectures के अंदर हम लोगों ने reversible और irreversible reactions तक जो था अपना lecture जो था wind up किया था. अब जो टर्न आती है वो आती है रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स की. ठीक है, तो इधर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो क्या थे. रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस थे जिनमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन करके दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं. उन रिएक्शंस को हम लोगों ने नाम दिया था रिवर्सिबल रिएक्शंस का. इट मीन्स कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस थे वो दो डायरेक्शंस में प्रोसीड हो रहे थे, फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स. इट मीन्स कि जो रिएक्शन की डायरेक्शन थी वो फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन भी थी और रिवर्स डायरेक्शन भी थी. तो आज हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस को दो एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे. पहली जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन और आयोडाइड की. ठीक है, अब वो क्या है, लिसन स्टूडेंट्स. जब भी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग. क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो होता है पर्पल कलर का और हाइड्रोजन आयोडाइड जो होती है वो है कलरलेस. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, ये देखें मेरे पास एक आया, मैंने एक फ्लास्क लिया. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने फ्लास्क को क्लोज कर दिया. ठीक हो गया, मैंने फ्लास्क को क्लोज कर दिया. ठीक हो गया. अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर ऐड किया हाइड्रोजन, दूसरा मैंने ऐड किया आयोडीन. अब आयोडीन जो है वो क्या है, पर्पल कलर की. मैंने इसे फ्लास्क को हीट अप करना स्टार्ट किया. अब फ्लास्क के अंदर जो पर्पल कलर था वो चेंज हो जाएगा कलरलेस में. ठीक हो गया. इट मींस कि मेरे पास हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाने से क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो मिलके रिएक्शन को आगे की तरफ को लेके जा रहे हैं. तो इस वक्त जो डायरेक्शन है रिएक्शन की वो क्या है, फॉरवर्ड. ठीक हो गया. अब मैं इसको दोबारा से अगर रिकॉल करूं तो मैंने ये बोला कि मैंने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को ऐड किया. अब आयोडीन जो है वो होती है पर्पल कलर की. जैसे ही मैंने इसको हीट अप करना स्टार्ट किया, आई मीन कि हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया हाइड्रोजन आयोडाइड. अब हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया. हमें कैसे पता चला, जैसे ही मेरे फ्लास्क का कलर पर्पल से कलरलेस होगा मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बनना स्टार्ट हो गया. ठीक है, अब इट मींस कि अब मेरे पास जो फ्लास्क है ये क्लोज फ्लास्क था. अब मेरे पास जो फ्लास्क है उसके अंदर शामिल है हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो क्या है, कलरलेस. ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसे दोबारा से हीट अप करना स्टार्ट किया. मैंने उसको हीट देनी जो है वो स्टार्ट की. जैसे ही मैंने उसको हीट देनी स्टार्ट की, मुझे महसूस हुआ कि मेरे फ्लास्क के अंदर दोबारा से पर्पल कलर जनरेट हो रहा है. ठीक है, मुझे यहाँ पे मालूम पड़ा कि पर्पल कलर दोबारा अपीयर होना स्टार्ट हो गया है. इट मींस कि वो पर्पल कलर क्या था, आयोडीन का. इट मतलब ये कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इट स्टार्टेड डीकंपोजिंग एंड फॉर्मिंग द आयोडीन एंड हाइड्रोजन. अब रिएक्शन जो है वो प्रीवियस रिएक्शन के ऑपोजिट हो रहा है. ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डीकंपोज करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है. तो यहाँ पे जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन. Is it clear, students?
इट मींस कि अगर देखा जाए तो जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, हम लोग पढ़ रहे थे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो था, मैंने पहले भी बताया कि ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि दो डायरेक्शंस में प्रोसीड हो रहे होते हैं। एक डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर बना रहे होते हैं प्रोडक्ट्स। दूसरी डायरेक्शन होती है रिवर्स डायरेक्शन, जिसमें प्रोडक्ट या तो अगर दो होंगे तो वो कंबाइन कर लेंगे, अगर सिंगल होगा तो इट विल स्टार्ट decomposing and forming the reactants. It means कि reversible reaction is basically a combination of two reactions. एक रिएक्शन हो गया फॉरवर्ड और एक रिएक्शन हो गया रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को मिलाऊं तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? H2 plus I2 रिवर्सिबल साइन एंड 2HI। अब जब लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो हम लोगों ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इन रिएक्शंस को हम लोग सिंबलाइज करने के लिए हम लोग जो एम्बलम यूज करते हैं उस वो डबल एरोहेड होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट मींस कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। हमें कैसे पता चला? हमारे पास जो क्लोज फ्लास्क था उसके अंदर जब हम लोगों ने हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को जब ऐड किया तो आयोडीन चूंकि पर्पल कलर की थी, हीट अप करने पे वो पर्पल कलर से चेंज होना स्टार्ट हो गया, फ्लास्क का कलर कलरलेस। इट मींस कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन गई, दैट वाज हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ इफ वी हैव टू स्टडी the opposite reaction regarding the forward reaction, so we again started reheating the hydrogen iodide and what have we seen? We saw that again the flask started showing purple color. It means that we have got that there appears iodine in the flask with the evolution of hydrogen gas. Here the direction of the reaction is opposite to the previous direction, that was forward, and here it was reverse direction. So if we are combining the two directional reaction, that was forward and reverse, we write this reaction as hydrogen plus iodine, sign of reversible, and the product will be 2HI, hydrogen iodide. इससे हमें ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन आयोडीन जो है वो मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होके क्या बना रही है? हाइड्रोजन और आयोडीन। Is it clear student? ये थी हमारी एक एग्जांपल। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। लेट मी रिमूव इट। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैसे बनता है? हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया? मैंने एक फ्लास्क लिया, अगेन मैंने इस फ्लास्क को क्लोज कर दिया अगेन। अब मैंने इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड की और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड करने से मेरे पास क्या बना? CaCO3, दैट वाज कैल्शियम कार्बोनेट। इट मींस कि यहाँ पर दो चीजें मिलके एक नई चीज बन रही है। कैल्शियम ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। अब एक फैक्ट है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस फ्लास्क को ओपन कर दूं, सॉरी, मैंने इस फ्लास्क को अब ओपन कर दिया तो मेरे पास क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने उसे हीट अप किया तो जो मेरी रूल था, जो मैंने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर के, वो दोबारा से डिकम्पोज होके अपने रिएक्टेंट्स बनाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स बनाने के लिए उसको किस में चेंज होना था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब उसको देखें, उसको मिलेगा कि फ्लास्क जो है वो ओपन है, तो वो क्या करेगी, एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक हो गया, एस्केप आउट हो गई। एस्केप आउट होने के बाद इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो रिएक्टेंट था वो क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा दोबारा मैं कैल्शियम ऑक्साइड को खाली यूज करते हुए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरा एक रिएक्टेंट जो है वो तो उड़ गया है, ठीक है, वो एस्केप आउट कर गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा गेन करने के लिए मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये दोबारा से हमने इसको गेन नहीं कर सकते अपनी प्रीवियस पोजीशन के लिए। तो ये जो था हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन था। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको रिवर्सिबल के अंदर स्टडी करना है तो इट इज नेसेसरी टू डू इन द क्लोज फ्लास्क। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और फ्लास्क लिया जो क्लोज था, यहीं से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मेरे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने इसको हीट अप करना स्टार्ट किया, ये डिकम्पोज होने लग गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसका मतलब है कि सेम टाइम पे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रही है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड मीनवाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड is reacting with one another and forming a calcium carbonate। अब यहाँ पर जो था रिएक्शन हो रहा था decomposition reaction, CaCO3 decomposing into CaO plus CO2। तो ये रिएक्शन जो था वो क्या था, decomposition reaction। Is it clear students? अब इसका मतलब ये है कि दो रिएक्शंस जो हैं वो एक ही रेट के ऊपर हो रहे हैं। स्टार्टिंग में कौन से डायरेक्शन फास्ट थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा थे और रिएक्टेंट्स की कोशिश ये थी कि हम क्या बनाएं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर एक पॉइंट आया कि ये रिएक्शन स्लो हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन, और कौन सा रिएक्शन तेज होने लग पड़ा, रिवर्स रिएक्शन। कि कैल्शियम कार्बोनेट की कोशिश ये थी कि मैं दोबारा से डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बना लूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दो रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शंस, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो एक ही रेट के ऊपर एक पॉइंट पे आके हो जाएंगे। वो पॉइंट जिसके ऊपर दो रिएक्शंस इक्वल रेट पे हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है, उस रिएक्शन, जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्या नाम देंगे कि उस रिएक्शन ने क्या गेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर मैंने इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, CaO प्लस CO2 रिवर्सिबल साइन या इक्विलिब्रियम साइन CaCO3। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं CaO प्लस CO2, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आके हम लोगों को पता चल गया कि इस रिएक्शन ने क्या चीज गेन कर ली है, इक्विलिब्रियम। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेपर प्रेशर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस कर रहे होते हैं। इट मींस कि टू डिफरेंट प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो इन द सेम वे यहाँ पर इक्विलिब्रियम किस तरह से हमने गेन कर ली कि फॉर्मेशन का रेट जो है दैट इज बीइंग इक्वल टू द डिकम्पोजिशन। और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, फ्लास्क के अंदर हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कैल्शियम कार्बोनेट भी है। यानी कि जब भी इक्विलिब्रियम होगी तो हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। हमें नहीं पता चलेगा कि ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं या ये मिल तोड़ टूट के ये बना रहा है। सो वी टुक इट कलेक्टिवली कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ओवरऑल जो कंपोजिशन जो रहती है वो हमेशा सेम रहती है। तो इस पॉइंट को, यानी कि ऐसा पॉइंट या ऐसी स्टेट जिसमें दो रिएक्शंस एक ही रेट के ऊपर हो रहे हो, उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। तो जो कि हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम
chemical equilibrium. A very important short question, define chemical equilibrium. So when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, but the reaction mixture always remains the same, then the state of the reaction will be termed as chemical equilibrium state. ठीक हो गया? अभी हम लोग इसकी मजीद पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे. वेट अ सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट वाज केमिकल इक्विलिब्रियम. अब केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने क्या बताया कि ऐसी स्टेट होती है जिसमें दो रिएक्शंस जो हैं वो इक्वल रेट के ऊपर हो रहे होते हैं, यानी फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of रिवर्स रिएक्शन. ठीक हो गया? लेकिन उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन रहती है रिएक्शन मिक्सचर की वो हमेशा सेम रहती है. अब केमिकल इक्विलिब्रियम की दो पॉसिबल स्टेट्स हैं. एक तो हो जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक हो जाएगी डायनामिक equilibrium. Once again, a very important short question. What are the possibilities of chemical equilibrium state? So there are two possibilities of chemical equilibrium state. The first one is static equilibrium and the other one is dynamic equilibrium. अब static equilibrium जो है that is not of our concern, but most of the concern regarding this chapter will be from dynamic equilibrium. अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टैटिक किसे कहा जाता है? एट रेस्ट को, यानी कि रेस्ट पोजीशन को हम लोग स्टैटिक का नाम दे देते हैं. तो अगर आप अपने मेंटल लेवल को रिकॉल करें तो आप लोग 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के अंदर आप लोग इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ के आए हो जिसमें स्टेट थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है? अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम किस चीज को कहते हैं कि बेसिकली हम लोग फिजिकल फिनोमेनन के अंदर देखते हैं कि जब रिएक्शन आगे बढ़ने के बजाय क्या करे, रुक जाए. ठीक हो गया? लाइक अगर हम लोग कोई बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं तो एक पॉइंट आता है कि हम लोग जो है वो स्टे कर जाते हैं, उसको सीज आउट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. लेकिन जब हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है तो ओवरऑल जो नेट फोर्सेस लग रही होती हैं वो कि उनकी डायरेक्शन अगर वेट की देखें तो वो डाउनवर्ड होती है. ठीक है? लेकिन फिर भी बिल्डिंग जो है वो गिरती नहीं है. क्यों? क्योंकि वो गेन कर लेती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओवरऑल द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बिल्डिंग विल बी इक्वल टू 0. सो द बिल्डिंग इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं ऐसी कंडीशन को, ऐसे सिचुएशन को जिसमें दो रिएक्शंस जो हैं वो इक्वल रेट पे हो रहे हों लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट हो, उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. यानी अकॉर्डिंग टू द डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अगर हम लोग ग्राफिकली इस चीज को एक्सप्लेन करें तो मैंने क्या किया, नीचे टाइम ले लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. ये टाइम ले लिया मैंने मिनट्स में. ठीक हो गया? और यहां पर मैंने y एक्सिस के ऊपर ले लिया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. अब अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड रिएक्शन के हवाले से तो मैंने क्या बोला था कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास लाइक A प्लस B बना रहे हैं C प्लस D कि A और B का जो अमाउंट है वो हमारे पास ज्यादा है, तो उनकी कोशिश क्या होगी कि वो किस तरफ को मूव करें, आगे की तरफ को मूव करें. क्या बनाए? C और D. इसका मतलब ये है कि खुद वो कम हो जाएंगे और क्या बनाने में यूटिलाइजेशन अपनी कर लेंगे, C और D बनाने में. इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड जो है वो
कम कर लेता है, ठीक है, लाइक ऐसे। ये हमारे पास आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन कि जिसके अंदर स्टार्टिंग में जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाता है। लेट मी मेक इट क्लियर, ठीक है। और उसी नंगे स्टार्टिंग में हमारे पास सी और डी तो होता ही नहीं है, इट मींस कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो क्या है, बहुत कम रेट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ए और बी मिलकर सी डी बनाएंगे, सी डी की कोशिश होगी कि हम लोग क्या बनाएं, ए और बी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये आ गया रिवर्स रिएक्शन, और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो सेम हो जाएगा। इट मींस कि यहां पर आके हम लोगों ने इक्विलिब्रियम गेन कर ली है। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन जो था वो स्पीड अप था, ठीक है, उसका रेट ज्यादा था। जब उसने आगे की तरफ को मूव करना स्टार्ट किया तो उसका रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो गया। इन द सेम वे स्टार्टिंग में रिवर्स रिएक्शन जो था वो कम था, उसका रेट कम था, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट सी और डी नहीं थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ए और बी ने जब सी और डी को बनाना स्टार्ट किया तो सी डी ने क्या कोशिश की कि हम पीछे की तरफ को आए, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ए और बी। तो एक पॉइंट ऐसा आया जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया, और इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट का, यानी कि ये वो पॉइंट था जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो थे वो इक्वल रेट्स पर हो रहे थे। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ए और बी, ठीक है, मिलके सी और डी बना रहे हैं तो इन द सेम टाइम हमारे पास सी और डी जो है वो मिलके ए और बी भी बना रहे हैं। अगर हम लोग ये बात करें हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल की, तो मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो मिलके पहले हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होते हैं। उस वक्त जो रिएक्शन की डायरेक्शन होती है दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हमें इजीली पता चल जाता है क्यों, क्योंकि कलर आयोडीन का पर्पल से फ्लास्क का जो कलर है वो कलरलेस में चेंज हो रहा होता है। बिगिनिंग के अंदर देखा जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है कि हम लोगों के दोनों रेट्स जो हैं, यानी कि बिगिनिंग के अंदर हम लोगों ने लिखा था H2 plus I2 गेट फॉर्मिंग 2HI, लेकिन जब रिवर्स डायरेक्शन होती है तो 2HI स्टार्टेड चेंजिंग इनटू H2 एंड I2। जब हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, H2 plus I2 रिवर्सिबल साइन 2HI, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर फॉर द टुडे। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो यू मे डिस्कस एट एनी टाइम। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल बी केमिस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।